तो मोशन इन 2 डायमेंशन हमने फर्स्ट चैप्टर को स्प्लिट किया था, मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 2 डायमेंशन। अब मोशन इन 2 डायमेंशन में दो चीजें हैं, एक रहेगा प्रोजेक्टाइल मोशन, दूसरा रहेगा सर्कुलर मोशन, और तीसरा है रिलेटिव मोशन। लेकिन हमें रिलेटिव मोशन का फंडा ज्यादा नहीं है सीटी के लिए, वो सारा नीट जेई के लिए है, तो हम टिक रहेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के साथ सर्कुलर मोशन। अब देखना प्रोजेक्टाइल मोशन में होता क्या है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आप इन एयर फेंकते हो तो उसके पास दो कोऑर्डिनेट्स आते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। और यहाँ पे मैं इस ऑब्जेक्ट को अगर सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो उस कोऑर्डिनेट को मैं इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर सकता हूँ, तो ये इसकी खासियत है। एक्स डायरेक्शन में मैं सॉल्व करूंगा, वाई डायरेक्शन में मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो प्रोजेक्टाइल इज एन ऑब्जेक्ट विच वंस प्रोजेक्टेड इन अ गिवन डायरेक्शन विद अ गिवन वेलोसिटी एंड इज देन फ्री टू मूव अंडर ग्रेविटी अलोन। इसका जो मोशन है, दिस मोशन इज कंट्रोल्ड बाय द ग्रेविटी ओनली इन केस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, मतलब वो जाएगा और वापस जमीन पे आने वाला। नाउ द path described by the projectile is called its trajectory। तो ट्रेजेक्ट्री देख सकते हो डायग्राम में, तो ये पैराबोलिक पाथ है। Now the most important part of this projectile motion is acceleration in x direction and y direction। जो टोटल एक्सेलरेशन होता है that can be written as ax I cap plus ay j cap, मतलब एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन, एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन। अगर देखोगे एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन क्या होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में, तो जीरो, दैट इज अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मोशन इज यूनिफॉर्म मोशन, ना कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। मोशन कौन सा रहेगा अपना, यूनिफॉर्म मोशन। अगर यूनिफॉर्म मोशन है एक्स डायरेक्शन में तो वहां पे सिर्फ यही चलेगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। एक ही इक्वेशन यूज करना पड़ेगा मोस्टली इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। नेक्स्ट आप लोग देख सकते हो u इज द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा। आप लोगों को क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना है, एंगल किसके साथ दिया जा रहा है, हॉरिजॉन्टल के साथ दिया जा रहा है या वर्टिकल के साथ दिया जा रहा है। कंफ्यूज कराने के लिए आप लोगों को हॉरिजॉन्टल के जगह पे वर्टिकल एंगल दे सकते हैं, तो वहां पे थोड़ा सा केयरफुल। तो उस केस में ये ux u cos थीटा नहीं आएगा, ठीक है ना। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी रहेगी u cos थीटा, जो इनिशियल भी वही रहेगी और फाइनल भी वही रहेगी। एंड वर्टिकल डायरेक्शन में आप लोग देख सकते हो u sin थीटा, और वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या है मेरा, तो माइनस जी, क्योंकि ये मोशन जो भी कंट्रोल करेगा वो कौन है यहाँ पे, ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। माइनस जी क्यू, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। हम ये वाला सिस्टम यूज कर रहे हैं, अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव, बराबर ना, साइन कन्वेंशन के लिए। तो उसके हिसाब से यहाँ पे देख सकते हो एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन इज माइनस जी। नेक्स्ट कुछ फॉर्मूलेज है जो आप लोगों को याद रखने हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल टाइम ऑफ असेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, मतलब ऊपर जाने का टाइम और नीचे आने का टाइम। अगर ये मेरा मोशन है तो यहाँ पे जाएगा ये मैक्सिमम हाइट, उसके बाद वापस आएगा, सो दिस इज मैक्सिमम हाइट। तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए बोला जाता है टाइम ऑफ असेंट, और उसका फॉर्मूला रहेगा u sin थीटा बाई जी। और वापस मैक्सिमम हाइट से जमीन पे आने के लिए बोला जाता है टाइम ऑफ डिसेंट, और उसका भी फॉर्मूला आप लोगों को मिल जाएगा u sin थीटा बाई जी। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब कितने समय के लिए ऑब्जेक्ट इन एयर था, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज नथिंग बट द टाइम ऑफ असेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, एंड दैट इज इक्वल टू 2u sin थीटा बाय जी। एक बार हमें ये टाइम ऑफ फ्लाइट मिला तो हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रेंज निकाल सकते हैं। अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, अबे मुझे क्या पता, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, इतना ही फॉर्मूला यूज करना है। तो ये जो रेंज है, दिस इज द हॉरिजॉन्टल रेंज। ये क्या है, तो ये डिस्टेंस है भाई, हमें डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड इनटू टाइम आ जाएगा। लेकिन अब ये डिस्टेंस कवर करने के लिए टोटल टाइम कितना लगता है, तो टाइम लगता है टाइम ऑफ फ्लाइट बराबर, और स्पीड कितना है, जितना इनिशियल था हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना था u cos थीटा, फाइनली भी कितना रहेगा u cos थीटा। यहाँ पे वैल्यूज रख दो भाई, u cos थीटा, और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है मेरे पास, 2u sin थीटा बाय जी। तो आप लोग देख सकते हो ये बन जाएगा u स्क्वायर 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी। तो ये मुझे मिल जाएगा u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय जी। आया समझ में। तो फटाफट हमने डेरिवेशन भी कर लिया हॉरिजॉन्टल रेंज। अब कुछ सवाल, फॉर एग्जांपल एक एरोप्लेन है जो बॉम्ब लेके जा रहा है, वो एक सर्टेन हाइट पे है, वहां से बॉम्ब ड्रॉप करेगा। क्या जोक मारा भाई। तो इस सवाल में आपको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यही टेक्निक यूज करना पड़ेगा। वर्टिकल डायरेक्शन में टाइम जो भी डेटा है उसका यूज करके टाइम निकाल सकते हैं। एक बार टाइम मिला तो आप लोग वो कहाँ पे जाके गिरेगा इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हो, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, बॉम्ब वाले सवाल में। दूसरा है मैक्सिमम हाइट, ये भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। मैक्सिमम हाइट वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होती है, 0। मैक्सिमम हाइट वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होती है,
0, तो इसको हम ऐसे ऑब्टेन कर सकते हैं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। मैक्सिमम हाइट इससे मिलेगा, मिल सकता है। मैक्सिमम हाइट एट u साइन थीटा, टाइम ऑफ असेंट कितना है मेरे पास, u साइन थीटा बाय g, बराबर ना, माइनस हाफ g, और ये आ जाएगा u साइन थीटा बाय g स्क्वायर। अगर इसको सॉल्व करोगे तो आप लोगों को मिल जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। कंफ्यूज मत होना, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। सो दिस इज मैक्सिमम हाइट। तो ये फॉर्मूला नंबर 3। अब मुझे बताना मैक्सिमम हाइट पे इसके पास कौन सा वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी किसी भी पॉइंट पे सेम रहेगा, कोई भी पॉइंट आप लोग ले लो, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कहीं पे भी क्या होने वाला है मेरा, सेम रहेगा, एंड दैट वेलोसिटी इज नथिंग बट द u cos थीटा। आया लॉजिक समझ में? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, इसका यूज न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए होगा। देन इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ये रहेगा y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस g डिवाइडेड बाय 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। अब इसका एक दूसरा फॉर्मूला है, y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा इन ब्रैकेट 1 माइनस एक्स बाय आर इन टर्म्स ऑफ रेंज, ठीक है, x tan थीटा इन ब्रैकेट 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय आर। अगर ये आप लोगों को ऊपर वाला टफ लगता है तो नीचे वाला याद रख सकते हो, बिकॉज हमें रेंज का फॉर्मूला पता है, मैं इसमें रेंज का फॉर्मूला डाल सकता हूँ। क्लियर? तो ये एक अलग तरीका है इसको याद रखने का। आया समझ में? क्वेश्चन कर लेते हैं। अ बॉडी व्हेन प्रोजेक्टेड एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल रीचेस अ मैक्सिमम हाइट h, द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द बॉडी विल बी। अ बॉडी व्हेन प्रोजेक्टेड एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल रीचेस अ मैक्सिमम हाइट h, द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द बॉडी। तो हमें ये आंसर निकालना है इन टर्म्स ऑफ हाइट g। तो टाइम ऑफ फ्लाइट टोटल t क्या होता है, 2u sin theta by g. So this is the expression. Next, what is maximum height? h is equal to u square sin square theta divided by 2g. तो आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ से u sin theta की वैल्यू निकाल लो। तो u sin theta हमें मिल जाएगा, that is equal to tg divided by 2. You can substitute u sin theta here. h is equal to tg divided by 2 whole square divided by 2g. तो ये बना h इज इक्वल टू टी स्क्वायर जी स्क्वायर 4 इंटू 2 8g, जी कैंसल, ये आप लोगों को मिल जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 8h डिवाइडेड बाई g। तो स्क्वायर रूट अगर ले लोगे तो मिल जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ 2h डिवाइडेड बाय g। एडजस्टमेंट था, दो फॉर्मूलेस है अपने पास, उसका एडजस्टमेंट बराबर। फॉर अ प्रोजेक्टाइल the maximum height and horizontal range are same, the angle of projection theta। तो यहाँ पे भी देखना, इस क्वेश्चन में एडजस्टमेंट ही करना है। मैक्सिमम हाइट h इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g, और रेंज इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g। अब हमें यहाँ पे दिया गया है दोनों सेम है, अगर ये दोनों सेम है तो आप लोग इसको इक्वेट कर सकते हो। तो ये h इज इक्वल टू r दिया है, तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g। तो आप लोग देख सकते हो u स्क्वायर कैंसल, ये साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g, ट्री को यूज करना पड़ेगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय g। तो आप लोग देख सकते हो ये g कैंसल, यहाँ से एक साइन थीटा, यहाँ से साइन थीटा कैंसल, कॉस थीटा को इधर लेके आओ तो आप लोगों को मिल जाएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा विच इज इक्वल टू 4, दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू 4, सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 4। तो आंसर विल बी tan इनवर्स ऑफ 4। नेक्स्ट, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स विद अ सर्टेन इनिशियल स्पीड। तो एक बॉल ऊपर फेंका जा रहा है, सर्टेन इनिशियल स्पीड, तो ये सीन है। अनदर बॉल बी ऑफ सेम मास इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल 30 डिग्री विद अ वर्टिकल विद द सेम इनिशियल स्पीड। और दूसरा कुछ इस हिसाब से, एंगल है मेरे पास 30 और इसका भी स्पीड है u। एट द हाइएस्ट पॉइंट द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट है, एक रहेगा मोशन अंडर ग्रेविटी वाला सीन, एंगल विथ वर्टिकल है, सॉरी, तो ये 60 डिग्री होगा यहाँ पे हॉरिजॉन्टल के साथ, 60 डिग्री हॉरिजॉन्टल के साथ। कॉन्सेप्ट मोशन अंडर ग्रेविटी इन 1 डायमेंशन, दूसरा प्रोजेक्टाइल मोशन, और तीसरा आप लोगों को एनर्जी के बारे में पूछा गया है, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो सबसे पहले तो मैक्सिमम हाइट, हाईएस्ट पॉइंट पूछा गया है। तो ये मैक्सिमम हाइट पे देखोगे तो इसका फाइनल स्पीड कितना होता है, 0।
और ये हमें पता है, हम निकाल सकते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये वाला लगा सकते हैं टू गेट द मैक्सिमम हाइट। ये 0, ये यू स्क्वायर माइनस 2g, ये h1, ठीक है। तो h1 आप लोगों को मिल जाएगा यू स्क्वायर बाई 2g। नेक्स्ट, मैक्सिमम हाइट इन केस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, तो h2 इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। अगर इसको सॉल्व करोगे तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, उसका स्क्वायर आ जाएगा 3/4, तो ये बना 3/4 यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। अब हमें पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी, ठीक है, 2g लिया मैंने, तो पोटेंशियल एनर्जी एट बी, तो ये बनेगा mgh1 डिवाइडेड बाय mgh2, तो ये कैंसिल हो जाएगा। mgh1 कितना है मेरे पास, यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g, और दूसरा कितना है 3/4 यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। तो आप लोग देख सकते हो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, मुझे मिल जाएगा 4/3। तो ऐसा ऑप्शन होना चाहिए, 4/3 इज द करेक्ट आंसर। तो देखो, अ स्टोन इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल थीटा विथ वेलोसिटी u इफ इट एग्जीक्यूट्स नियरली अ सर्कुलर मोशन at its maximum point for a short time, the radius of the circular path will be, तो ये कुछ इस हिसाब से होगा, path will be like this, parabolic path, so this is the maximum height। इस maximum height पे वो क्या कर रहा है, सर्कल बनाने की कोशिश कर रहा है फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, तो यहाँ पे एक सर्कल आएगा। अगर सर्कुलर मोशन ये वर्ड आ रहा है तो हमें यहाँ पे सेंट्रीपेटल फोर्स के बारे में थोड़ा सा समझना पड़ेगा। सेंट्रीपेटल फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ होता है, बराबर, तो ये सेंट्रीपेटल फोर्स हुआ, इसको बैलेंस कौन करेगा, mg, और यहाँ पे इसके पास स्पीड कितनी होगी, u cos थीटा। इस सर्कुलर मोशन की जो टेंजेंशियल स्पीड होगी वो कितनी होगी, u cos थीटा। हमें पता है ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड चेंज नहीं होगा, तो वो u cos थीटा ही रहेगा। तो सेंट्रीपेटल फोर्स बैलेंस हो रहा है mg के साथ, mv स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू mg, m कैंसल, v की वैल्यू आप लोगों को मिल जाएगी u cos थीटा उसका स्क्वायर, तो रेडियस आप लोगों को मिल जाएगी u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय g। सो दिस इज द आंसर, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय g, इतना ही आंसर है। नाउ दिस वैरायटी इज इंपॉर्टेंट वैरायटी, ये जेईई में भी पूछा जा रहा है, ये सीईटी में भी पूछा जा रहा है, और ये नीट में भी पूछा गया है। 2 लाइन का ही सॉल्यूशन है, सेंट्रीपेटल फोर्स आएगा, बैलेंस कौन कर रहा है यहाँ पे, तो mg बैलेंस कर रहा है, दूसरा तो कुछ है नहीं, ठीक है। चलो